हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आपको पता है, हम अपनी वसंत जो है 7th क्लास की हिंदी पढ़ रहे हैं। ओके, आज जो है हम इसका चैप्टर नंबर 9 पढ़ेंगे। चैप्टर का क्या नाम है? एक तिनका। ये एक तिनका जो है एक कविता है। इसको किसने लिखा है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने इसको लिखा है। और जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, जो कविताएं हैं वो हमारे हिंदी साहित्य के काव्य खंड के अंतर्गत आती हैं। ठीक है। और कविताओं को जो है हमें किस में पढ़ना होता है? लय और ताल में पढ़ना होता है, क्योंकि कविताओं में जो है हमें तुकांत शब्द दिए होते हैं, तो इसी वजह से जो हमें इनको लय और ताल में पढ़ना होता है। अगर आप इनको ऐसे नहीं पढ़ोगे तो आपका उच्चारण भी गलत होएगा और आप इनका सही तरीके से मीनिंग भी नहीं समझ पाएंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं एक तिनका। इसका जब आप इसको पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा कि इस कविता का नाम एक तिनका जो है वो क्यों रखा गया है। चलो स्टार्ट करते हैं। मैं घमंडों में भरा ऐठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ, एक तिनका आँख में मेरी पड़ा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो लेखक हैं वो क्या कहते हैं कि वो एक दिन जो है अपनी मुंडेर पर मीन्स अपनी जो छत है वहाँ पर वो खड़े हुए थे। वहाँ पर क्या है, ऐसे खड़े हुए थे। और वो कैसे थे? वो घमंड में जो है वो मतलब कि ऐंठ के, घमंड में अकड़ के खड़े थे। ऐंठना मीन्स अकड़ना, कि वो है घमंड से भरकर अकड़ में खड़े हुए थे। ठीक है। मैं घमंडों में भरा हुआ मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ मीन्स मैं घमंड में अकड़ा हुआ, एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा। एक दिन जो है मैं अपनी छत की मुंडेर पर मतलब छत पर जो है, मैं घर की छत पर जो है वो आकर के खड़ा हुआ था। अचानक दूर से उड़ता हुआ मतलब कि अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आँख में मेरी पड़ा। एक तिनका आया और जो मेरी आँख में गिर गया। तो इस कविता में जो है, इस कविता के पहले पद में कवि क्या कहते हैं कि इसका भावार्थ जो हम कैसे लिखेंगे कि एक तिनका की इन पंक्तियों में कवि हरिओद अपने घर की मुंडेर पर जो है वो घमंड में खड़े हैं। तभी अचानक जो है उनकी आंखों में कहीं से उड़कर एक तिनका आ गिरता है। ठीक है, तो पहला पद जो है आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। मैं फिर से आपको बता देती हूँ कि लेखक कहते हैं एक दिन जो है मैं मुंडेर पर खड़ा हुआ था। लेखक क्या कहते हैं कि एक दिन जो है मैं मुंडेर पर जो है, घर के मुंडेर पर जो है वो घमंड में अकड़ के जो है मैं खड़ा हुआ था। तभी अचानक जो है एक तिनका आता है और मेरी आँख में गिर जाता है। ओके, तो तभी अचानक जो है दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आता है और मेरी आँख में पड़ जाता है। ओके, नेक्स्ट पद पर चलते हैं। मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, लाल होकर आँख भी दुखने लगी, मूठ देने लोग कपड़े के लगे, ऐंठ बिचारी दबे पाँवों भागी। तो इसमें क्या कहते हैं कि मैं झिझक उठा, जैसे मान लो अगर आप खड़े हो, ठीक है, आप कहीं पे जा भी रहे हो, तो रास्ते में जाते जाते कई बार क्या होता है, आंधी तूफान नहीं आ जाता और कोई तिनका जैसे हमारी आंख में आके गिर जाता है, तो हम क्या हो जाते हैं, ऐसे बेचैन से हो जाते हैं ना, एकदम झिझक हो जाते हैं कि एकदम क्या हुआ, इस तरीके से। कि इस तरीके लेखक भी जो है वो क्या हो जाते हैं, झिझक उठते हैं और हुआ बेचैन सा, और वो बेचैन हो जाते हैं। कई बार हमारी आंख में बाल चला जाता है तो हम बोलने नहीं आते, मम्मी देखो ना क्या हो गया, मम्मी देखो ना क्या हो गया, मेरी आंख में बाल चला गया। इस तरीके से हम परेशान होते हैं और अपने आँख को मलने लग जाते हैं। तो उनकी आँख जो है, लेखक की आँख जो है वो क्या हो गई, यहाँ पर लाल होकर आँख भी दुखने लगी। तो लेखक की जो आँख है वो कैसी हो गई, लाल हो गई और वो दुखने लगी। मूठ देने लोग कपड़े की लगे, मूठ मतलब कि कपड़े की जो है एक पोटली से बना के और उस पर क्या है फूंक मार के उनकी आँख पर लगाने लगे। मूठ देना मीन्स कि जो कपड़े की जो है पोटली बनाकर और उस पर फूंक मार के जो है उनकी आँख पर लगाने लगे। ऐंठ बिचारी दबे पाँव भागी, जो उनकी अकड़ थी अब वो जो है वो क्या है, मतलब दबे पाँव मतलब कि छुप कर जो हो वहाँ से भाग गई। तो दूसरे पद में जो है एक तिनका कविता की इन पंक्तियों में कवि ने क्या बताया, कवि ने आँख में तिनका गिर जाने के बाद अपनी हालत का वर्णन किया है। वो क्या कहते हैं, कवि कहते हैं कि आँख में तिनका चले जाने से उन्हें बड़ी ही बेचैनी जो है वो होने लगी।
और उनकी आँख जो है वो लाल हो गई और जिसकी वजह से वो दुखने लगी। उसके बाद क्या हुआ, लोग जो हैं वो कपड़े का उपयोग करके उनकी आँख से तिनका निकालने की जो है वो कोशिश करने लगे। देखो जैसे यहाँ पर लोग जो है वो क्या कर रहे हैं, कपड़े की मूठ बनाकर उनकी आँख जो है सेक रहे हैं, है ना। तो इस तरीके से लोग जो हैं वो कपड़े का उपयोग करके कपड़े की मूठ बनाकर उनकी आँख से तिनका निकालने की कोशिश करने लगे। और उसी दौरान उनकी ऐंठ मीन्स उनकी जो अकड़न है और जो घमंड है वो बिल्कुल क्या है, चूर होकर वहाँ से भाग गया। दबे पाँव भागना मीन्स चूर चूर होना, चूर होकर के वहाँ से भाग जाना। ठीक है। जब किसी ढब से निकल तिनका गया, ढब से मीन्स किसी तरीके से, ठीक है। तो जब किसी तरीके से जो है वो तिनका निकल गया, जैसे तैसे जो है वो तिनका निकल गया, तब समझ ने यूँ मुझे ताने दिए। तब समझने मीन्स कि मेरी समझ ने, मतलब कि मेरी बुद्धि ने जो है मुझे ताने दिए। ऐठता तू किस लिए इतना रहा, मतलब कि तू जो है इतना घमंड किस लिए कर रहा है। एक तिनका है बहुत तेरे लिए और एक छोटा सा तिनका मात्र भी तेरे लिए बहुत है, मतलब तेरी घमंड के लिए जो है वो बहुत है। ठीक है। ढब का मतलब पता चला ना कि मतलब जैसे तैसे जो है वो तिनका निकल गया। तब समझने, समझ मतलब कि उसकी जो बुद्धि है, ठीक है, मतलब उसको एक तरीके से जो है वो ख्याल आता है, उसकी जो बुद्धि है वो क्या कहती है, उसने उसको ताने दिए कि ऐसा तू किस लिए इतना रहा, मतलब कि तू इतना घमंड किस लिए कर रहा है, तेरी इस अकड़ के लिए तो सिर्फ एक दिन का ही बहुत है। फॉर एग्जाम्पल जैसे जो राजा रावण थे वो जो है बहुत विद्वान व्यक्ति थे, लेकिन उनके आज तक ये कहा जाता है कि उनके जितना विद्वान कोई नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने क्या किया था, घमंड किया था। उनके पास सोने की लंका थी, ठीक है, ज्ञानी बहुत ज़्यादा, अपने ज्ञानी होने का जो है उनको बहुत घमंड हो गया था, अहंकार हो गया था। तो उनके अहंकार को किसने ढाया था, उनके अहंकार को राजा राम ने जो है उनके अहंकार को ढाया था, ठीक है, उनका वध करके उनके अहंकार को क्या किया था, ख़त्म किया था। जब रावण का घमंड नहीं टिका, हम तो फिर भी क्या है, एक इंसान है। तो इन पंक्तियों में, एक तिनका की पंक्ति में कवि हरिओत जी ने तिनका निकल जाने के बाद अपनी हालत का वर्णन कैसे किया है, वो कहते हैं कि जैसे तैसे उनकी आँख से जो है तिनका निकल गया। इसके बाद उन्हें मन में एक ख्याल आया कि उन्हें घमंड नहीं करना चाहिए था, उनका घमंड तो एक मामूली तिनके ने ही तोड़ दिया। तो इन पंक्तियों के जरिए कवि हमें क्या कहते हैं, कवि हमें भी जो है घमंड से दूर रहने का संदेश दे रहे हैं। वो कहते हैं कि चाहे इंसान कितना भी बड़ा हो जाए, उसका घमंड जो है वो चकनाचूर हो ही जाता है। तो हमने क्या देखा, एक तिनका कविता में कवि ने हमें क्या समझाया, कवि ने हमें समझाया कि जो है कभी भी किसी व्यक्ति को जो है घमंड नहीं करना चाहिए। आदमी चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन उसका घमंड तो जो है वो चकनाचूर हो ही जाता है। ओके। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि जब आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तभी तो आपको नेक्स्ट वीडियोस देखने को मिलेंगी ना, है ना। तो चलो ठीक है, थैंक यू सो मच।